Hello students, welcome to my way physics class. Next question. An air-filled parallel plate condenser has a capacity of 2 picofarad. The separation of the plate is double and the interspace between the plate is filled with wax. If the capacity is increased to 6 picofarad, the dielectric constant of wax is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक एयर फिलेट पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसका कैपेसिटी जो वैल्यू दिया है वह 2 पिकोफैराड है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 2 पिकोफैराड और मान लेते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वह जो है वह D है। ओके, फिर आगे करा है कि इसी सेपरेशन को D से जो है हम बढ़ा करके 2D कर दे रहे हैं और 2D करने के साथ साथ हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो है वह वॉक्स को जो है वह हम भर दे रहे हैं। ओके, तो जब हम वॉक्स को भर दे रहे हैं और उसके बीच का डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं उस समय जो कैपेसिटर का वैल्यू आ जाता है वह आ जाता है 6 पिकोफैराड। ओके, तो हमने जो वॉक्स को भरा है उस वॉक्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, उसका वैल्यू कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो हमारा एयर फिलेट कैपेसिटर है उसका वैल्यू जो दिया है C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D और इक्वल टू है 2 पिकोफैराड। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा जब हम वॉक्स को भर देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वॉक्स फिलेट कैपेसिटर, तो उसका वैल्यू हो जाएगा C इक्वल। हम लोग जानते हैं जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पुट कर देते हैं उस समय जो हमारा कैपेसिटर का वैल्यू हो जाता है वह हो जाता है K इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D हो जाता है। ओके, और ये जो है वह हमारा कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉक्स को हमने भरा है तो वॉक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमने K मान के चला है, तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K एप्सिलॉन A और बाय में हो जाएगा D। तो D का जो वैल्यू दिया है वो हमारा डबल हो गया है 2D, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वो हो जाएगा 2D। अब यहाँ पे हम देखें K और ये जो है वो हमारा है बाय 2 हो जाएगा और एप्सिलॉन A बाय D को अगर हम अलग लिख देते हैं ओके, तो इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है वह है 6 पिकोफैराड। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एप्सिलॉन A बाय D जो यहाँ पर हमारा ऊपर में दिया हुआ है तो इसके जगह हम 2 पिकोफैराड लिख देते हैं तो ये हो जाता है 6 पिकोफैराड और K बाय 2 और इनटू हो जाएगा 2 पिकोफैराड। ओके, तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे A2 ये। ओके, तो हमारे पास जो बच जाएगा वह बच जाएगा K इक्वल टू 6। ओके, तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया है वह 6 आ गया, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है और ऑप्शन जो है वह D नंबर जो है वह करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।